तारीख में शायद सबसे पहले फिलोसोफर का नाम था थेलीस। थेलीस का कहना था ऑल थिंग्स आर फुल ऑफ गॉड्स, जिससे उसकी मुराद ये थी कि हर चीज़ में जिंदगी पाई जाती है। शायद उसको ये तसव्वुर इसलिए आया कि जब उसने मिट्टी को देखा, काली मिट्टी, उसमें से उसको फूल नज़र आए निकलते हुए, उसको दरख्त नज़र आए, घास नज़र आई, उसको ज़िंदगी नज़र आई, छोटे छोटे इंसेक्ट्स नज़र आए। हर चीज़ जो है उसका ये तसव्वुर था मिट्टी से निकलती है और मिट्टी में चली जाती है। लिहाजा उसने ये कहा एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ लाइफ। आज अगर हम मॉडर्न साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखें तो हमें ये पता है कि हर चीज़ के अंदर ज़िंदगी वाकई मौजूद है, इस सेंस में कि हर जगह आपको कहीं ना कोई माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, वायरस या किसी ना किसी किस्म की ज़िंदगी ज़रूर मिलेगी। थेलीस एक किस्म का नेचुरल फिलोसोफर था, यानी कि एक किस्म का साइंटिस्ट था। बल्कि अगर हम साइंस की अपनी तारीख को देखें तो शायद थेलीस को हम पहला साइंटिस्ट माने। उसने अपने ज़माने में अपने लोगों को हैरान व परेशान कर दिया, माइलीटस के लोगों को हैरान व परेशान कर दिया। कैसे? ऐसे कि उसने पहला सोलर एक्लिप्स प्रिडिक्ट किया, और वाकई जिस तारीख को उसने कहा कि इस तारीख को सूरज जो है उसके सामने चांद आ जाएगा, वाकई उस तारीख को सूरज के सामने चांद आ गया। मज़ीद ये थेलीस को मैथमेटिक्स का बहुत शौक था, हिसाब का बहुत शौक था, और उसने कई ऐसी दरियाफ्त की जो कि वाकई सच्ची साबित हुई। थेलीस शायद वो पहला फ़र्द था, कम से कम रिकॉर्डेड तारीख में, कि जिसने एक सर्कल को जब दो हिस्सों में तकसीम किया तो ये बात समझाई कि वो लाइन, वो लकीर जो कि एक दायरे को तकसीम करती है और उसके सेंटर से गुजरती है, उसका डायमीटर है। मज़ीद जब उसने उसके अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जो कि उसके सरकमफ्रेंस को टच करता था और जिसकी एक साइड उसकी डायमीटर थी, तो उसने समझाया कि चाहे आप इस ट्रायंगल को जिस तरह मर्जी ड्रॉ करें, उसका जो एंगल बनेगा जो डायमीटर के ऑपोजिट है वो हमेशा 90 डिग्रीज होगा। फिर इन्हीं ट्रायंगल्स को लेके उसने ये साबित किया कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, और अगर उनकी एक साइड बराबर है तो फिर इसका मतलब है कि उन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। और फिर थेलीस ने वो थ्योरम प्रेजेंट किया जो कि आज भी ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद है, जिसको थेलीस थ्योरम के नाम से पहचाना जाता है। और वो ये है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उन दो पैरेलल लाइंस को मज़ीद दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये पॉइंट्स बने ए, बी, सी, डी, ई, तो फिर जो डिस्टेंसेस हैं यानी कि डी ई डिवाइडेड बाई बी सी वो बराबर होंगे ए ई डिवाइडेड बाई ए सी के, और वो बराबर होंगे ए डी डिवाइडेड बाई ए बी के। थेलीस के थ्योरम से हम किसी भी मीनार की ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। थेलीस ने कहा कि वो मिस्र के मीनार की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाएगा। किस तरह? उसने इंतज़ार किया, पहले तो उसने अपने आप को मेजर किया, अपनी ऊंचाई को मेजर किया। फ़र्ज़ कर लें वो 6 फुट था मेरी तरह। फिर उसके बाद उसने उस वक्त का इंतज़ार किया कि जब उसका अपना साया 6 फुट लंबा था, और ऐन उसी वक्त उसने जो मीनार है, जो पिरामिड है, उसकी साए की लंबाई जो है उसको मेजर किया, और उसको ये पता चल गया कि जो साए की लंबाई की मेजरमेंट है, का हिसाब है, वही उसकी ऊंचाई है। एक इंतहाई अहम सवाल जिस पे हर फिलोसोफर लिखेगा वो ये है कि इंसान सोचता कैसे, इंसान हरकत कैसे करता है, अपने फ़ैसले किस तरह खुद करता है। थेलीस का ये ख्याल था कि हर वो चीज़ जो कि अपना फ़ैसला करती है, खुद वो सलाहियत रखती है कि वो हिलजुल कर सकती है, उसके अंदर दर हकीकत एक रूह है। लिहाजा इंसान क्योंकि अपना फ़ैसला खुद करता है, इंसान के अंदर एक रूह है। थेलीस का ये भी ख्याल था कि जो जानवर हैं उनके अंदर भी एक रूह ज़रूर होगी। मज़ीद ये कि क्योंकि मकनातीस खुद से हिलने की सलाहियत रखता है अपनी मकनातीसियत की वजह से, लिहाजा उसका ये ख्याल था कि मकनातीस के अंदर भी एक रूह है, और ये एम्बर वो भी, उसके अंदर भी क्योंकि मकनातीसियत पैदा हो सकती है, तो लिहाजा उसके अंदर भी एक रूह है। तमाम वो चीज़ें जो खुद से हिल सकती है उनके अंदर एक रूह है। थेलीस का शायद सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया ये था, जिसका सबसे बड़ा असर हुआ लोगों की सोच पर, इंसानी सोच पर। वो ये था कि तमाम जो मादा हमें नज़र आता है वो एक ही चीज़ का बना हुआ है। एक ही चीज़ मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है,
और वो क्या चीज़ है, वो क्या बुनियादी चीज़ है कि जो इतनी सारी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है। थेलीस का ख्याल था कि वो है पानी, वाटर। कम से कम मेरे हवाले से वो 70% दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है उसके अंदर 70% पानी ही होता है। मगर थेलीस सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रहा था, उसका ये ख्याल था कि पत्थर हों या पहाड़ हों, जानवर हों या इंसान हो, बादल हों या ज़मीन हो, हर चीज़ दुनिया के अंदर जो आपको नज़र आ रही है वो तमाम चीज़ें दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ पानी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। यूनान के लोगों को ज़लज़ले के हवाले से बड़ा ताज्जुब था। उनका ये ख्याल था कि जब देवताएं नाराज़ हो जाती हैं तो उसके नतीजे में ज़लज़ला आता है। थेलीस पहला वो फ़िलासफ़र था कि जिसने ये कहा कि ज़लज़ला देवताओं की वजह से नहीं आता, बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि दुनिया जो है, जो कि ख़ुद पानी की बनी हुई है, वो पानी पर तैर रही है, और जब पानी हिलता है और उसके नतीजे में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं तो उससे ज़लज़ला आता है। थेलीस पहला फ़िलासफ़र था कि जिसने, मैं समझता हूँ, फ़लसफ़े की बुनियाद रखी, बल्कि सिर्फ फ़लसफ़े की नहीं, साइंस की भी बुनियाद रखी। उसका अपना शागिर्द एनेक्ज़िमेंडर जो है, उसने उसके काम को जारी रखा। शायद थेलीस का सबसे अहम जो तसव्वुर था या जो उसकी दरियाफ़त थी वो ये थी कि दुनिया के अंदर जितना मादा है वो एक ही चीज़ का बना हुआ है, जिसको मैंने नाम दिया मोनिज़म, जिसकी वजह से थेलीस के साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड थे उसकी सोच के साथ, उनको हम आज भी मोनिस्ट कहते हैं। बाद में आप ये देखेंगे कि फ़लसफ़े की तारीख़ में जो मोनिज़म और ड्यूलिज़म की डिबेट है वो प्लेटो से लेकर आज तक जारी है शायद। तो लिहाजा थेलीस की जो मोनिस्ट थियरी थी उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ पूरी इंसान की सोच की तारीख़ पर। हत्ता कि ये कहा जा सकता है कि साइंस में, जदीद साइंस में जो आज भी सबसे बड़ी डिबेट हो रही है वो मोनिज़म के हवाले से ही हो रही। मिसाल के तौर पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थियरी ऑफ मैटर एंड रिलेटिविटी है वो यही है, वो एक मोनिस्ट थियरी है कि पूरी कायनात के अंदर जितना भी मादा है वो एक ही चीज़ का बना हुआ है। तो आइए अगले फ़िलासफ़र पर अब चलते हैं, एनेक्ज़िमेंडर।